Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcomes you to Code Freaks assignment made by you. So let's now start today's CFG problem. आज की CFG की प्रॉब्लम का नाम है सिलेक्ट नोड्स। हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है समझने में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी, तो ध्यान से सुनिएगा, अपन बहुत अच्छे से देखेंगे इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को कुछ नोट्स दे रखी है और अपने को सारे रास्ते भी गिवन है कि अपन कौन सी नोट से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन वही देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को बोला गया है कि अपन 1 से 2 पे जा सकते हैं, तो 1 से अपन 2 पे चले गए। सिमिलरली अपने को बोला गया है कि अपन 1 से 3 पे भी जा सकते हैं, तो अपन 1 से 3 पे भी चले गए, 2 से 4 पे चले गए, 3 से 5 पे चले गए और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 से 6 पे भी चले गए। ये अपना पूरा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब अपने को बोला है कि अपन ग्राफ के किसी भी नोड से अगर नाइट लैम्प को कनेक्ट करते हैं तो वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हुए हुए जितनी भी नोड्स हैं उन सबको भी लाइट अप कर देगा। तो अगर अपन ने 1 से नाइट लैम्प को कनेक्ट किया तो वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हुए हुए 2 और 3 को भी लाइट अप कर देगा और अपनी सिर्फ 3 नोड्स ऐसी बचेगी जिनके ऊपर लाइट्स नहीं आएंगी, तो अपन उनसे भी नाइट लैम्प को कनेक्ट कर देते हैं। तो अपन ने 4 से भी कनेक्ट किया, 5 से और 6 से भी नाइट लैम्प को कनेक्ट कर दिया। तो इस पूरी ग्राफ को लाइट अप करने के लिए अपने को 4 नाइट लैम्प्स की ज़रूरत पड़ी। और भी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन जो सबसे ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन एक तो 2 से नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे जो कि उससे डायरेक्ट कनेक्ट हुए हुए 1 और 4 को भी लाइट दे देगा। सिमिलरली अपन 3 से भी नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे जो कि उससे डायरेक्ट कनेक्ट हुए हुए 1, 5 और 6 को भी लाइट दे देगा। तो इस पूरे ट्री को लाइट अप करने के लिए अपने को सिर्फ 2 नाइट लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ट्री तो मैं यूँ बोल रही हूँ क्योंकि ये ट्री जैसा दिख रहा है, बाकी है ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर ही। तो इस पूरे ग्राफ को लाइट अप करने के लिए अपने को सिर्फ 2 नाइट लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। तो अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि अपन किसी भी नोड के ऊपर अगर नाइट लैम्प को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके चिल्ड्रंस को भी लाइट मिलेगी और उसके पेरेंट्स को भी लाइट मिलेगी। ठीक है, अब देखो, लीफ नोड से अगर अपन ने नाइट लैम्प को कनेक्ट किया तो उसके कोई चिल्ड्रंस होते हैं क्या? उसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं होते। तो अपन 50% जनता तो वहीं खो देंगे जब अपन ने नाइट लैम्प जो है वो लीफ नोड से कनेक्ट किया। ठीक है, तो उसकी इसमें जाहिर सी बात है कि अपने ज़्यादा नाइट लैम्प्स कनेक्ट होंगे, कि अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ऐसी नोड से कनेक्ट कर रहे हैं नाइट लैम्प्स को जिसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है। तो अपन इसके अंदर आधी जनता खो ही रहे हैं। इससे बढ़िया अगर अपन 2 से कनेक्ट करते हैं नाइट लैम्प को, तो जो 2 है वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 को भी रोशनी दे देता और उसके पेरेंट्स 1 को भी रोशनी दे देता। ये क्या कर रहे हैं, ये इसके कोई चिल्ड्रन तो है नहीं, 4 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ 2 को रोशनी दे पा रहा है। ठीक है, तो ये केस अपना गलत हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन लीफ नोड से कभी भी नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर अपन ने 2 को देखा, 2 जो है वो ना तो लीफ नोड है ना पेरेंट नोड है, मतलब वो रूट नोड भी नहीं है। उसकी पेरेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका चिल्ड्रन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन यहाँ से नाइट लैम्प को कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। अब 1 से भी अपन ट्राई करेंगे कि रूट नोड से अपना कभी भी जो लैंप हो वो कनेक्टेड ना हो, क्योंकि 1 के कोई भी पेरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने को करना पड़ा तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि 1 जो है मतलब कोई भी नोड होगा उसका पेरेंट तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो एक नोड अपनी ऐसी जाएगी जो वेस्ट हो जाएगी, मतलब उससे कोई भी नाइट लैम्प कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में भी अपने को ट्राई करना है कि अपन रूट से कभी भी नाइट लैम्प को कनेक्ट ना करें, लेकिन होगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये अपनी सिंपल सी अप्रोच है। अब अपन एक बार ऐसा देख लेते हैं कि अगर अपन इंडिविजुअली हर नोड के ऊपर नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे तो अपने को और कितने नाइट लैम्प्स लगेंगे पूरे ट्री को लाइट अप करने के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको क्लियर करती हूँ। हाँ, देखो, अगर अपन ने 4 से नाइट लैम्प को कनेक्ट किया तो ये 4 वाला जो सब ट्री है इसको लाइट अप करने के लिए या तो अपन कर सकते हैं कि 4 से नाइट लैम्प को कनेक्ट करें या फिर ना करें। तो 4 से अगर अपन नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे तो अपन इस पूरे ट्री को लाइट अप कर सकते हैं, और अगर अपन 4 से कनेक्ट ना करना चाहें तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने को 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली इस नोड के लिए भी होगा और इस वाले सब ट्री के लिए भी होगा 0, 1। अब अपन देख लेते हैं इस वाले सब ट्री के लिए, 2 वाले सब ट्री के लिए। ठीक है, अब एक बार अपन ने बोला कि अगर अपन 2 से तो अपने नाइट लैम्प को नहीं कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने को 4 से नाइट लैम्प को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे तो उसकी रोशनी 2 पे भी आ जाएगी। तो अगर अपन नाइट लैम्प को 2 से नहीं कनेक्ट करें तो भी अपने को एक ही नाइट लैम्प चाहिए, और अगर अपन 2 से नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे, अगर अपन इधर नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे तो उसकी रोशनी 4 में भी आ जाएगी। तो उस केस में भी अपने को सिर्फ एक ही नाइट लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 के केस में भी 1, 1 हो गया। अब 3 का केस देखते हैं अपन। ठीक है, 3 वाला सब ट्री अपना क्या है, 3, 5 और 6।
ठीक है। तो इस केस में अगर अपन 3 से नाइट लैम्प को नहीं कनेक्ट करना चाहें तो अपने को 5 और 6 दोनों के ऊपर नाइट लैम्प को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन ने 5 के ऊपर नाइट लैम्प को कनेक्ट किया तो वो सिर्फ 3 को रोशनी देगा, 6 जो है वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उसके ऊपर रोशनी नहीं जाएगी। और सिमिलरली 6 वाला केस है, तो अपन को इन दोनों के ऊपर ही नाइट लैम्प लगाना पड़ेगा। तो अगर अपन 3 से नाइट लैम्प नहीं लगाते तो अपने को 2 नाइट लैम्प लगाने पड़ेंगे, और अगर अपन ने 3 के ऊपर ही नाइट लैम्प लगा दिया तो वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हुए 5 और 6 दोनों को रोशनी दे देगा। तो उस केस में अपने को सिर्फ एक ही नाइट लैम्प को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 का क्या हो गया, 2 और 1। ठीक है। सिमिलरली 1 के ऊपर आए, 1 जो है उससे पूरा ट्री अपना कनेक्टेड है, वो रूट नोड है। ठीक है। तो एक बार ये वाला केस बना लेती हूँ, 3 4 5 और 6। ठीक है। इस केस में अपन ने क्या बोला कि अगर अपन ने 1 से नाइट लैम्प को नहीं कनेक्ट किया तो अपन क्या कर देंगे, 2 से नाइट लैम्प और 3 से नाइट लैम्प को कनेक्ट कर देंगे, पूरे ट्री को अपनी रोशनी दे देगा। तो उस केस में अपने को सिर्फ 2 नाइट लैम्प्स की ज़रूरत पड़ी। और अगर अपन ने 1 से नाइट लैम्प को कनेक्ट किया, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, उस केस में अपने को 2 और 3 पे तो रोशनी मिल जाएगी। तो उस केस में इधर अपन कर सकते हैं कि अपन 5 6 और 4 5 और 6 तीनों के ऊपर नाइट लैम्प्स लगाएं, और इधर अपन ऐसा कर सकते हैं कि 2 और 3 पे भी नाइट लैम्प्स लगा दे, तो वो इन 4 5 और 6 तीनों को भी रोशनी दे देगा। तो वो केस अपना क्या होगा कि अपन 1 के ऊपर भी नाइट लैम्प लगा रहे हैं, 2 के ऊपर भी लगा रहे हैं, 3 के ऊपर भी लगा रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 3 वाला केस। तो 1 के लिए क्या बन रहा है, ये पूरी ट्री को या तो अपन 2 नाइट लैम्प्स में भी लाइट अप कर सकते हैं और 3 नाइट लैम्प्स पे भी लाइट अप कर सकते हैं। तो मिनिमम कौन सा इन दोनों में से, 2, तो अपन 2 को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर अपने को ट्री दे रखा होता तो, बट अपने को ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर दे रखा है तो उससे ट्री वाला काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अपन देख लेते हैं कि अपन ने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, मैं सबसे पहले तो एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया जिसके अंदर मैं एडजेसेंसी लिस्ट डिक्लेयर करूँगी। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है कि अपन ना कौन सी नोड से कौन कौन सी दूसरी नोड्स कनेक्टेड है वो अपनी स्टोर्ड होती है इसके अंदर, जिससे अपन ट्री जैसा काम ले सकते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सॉरी, अपन ने 6 नोड्स ली। अब 1 से क्या-क्या कनेक्टेड है, 2 और 3 कनेक्टेड है, तो 1 से 2 और 3 आ गए। फिर अपना 2 से क्या-क्या कनेक्टेड है, 2 से एक तो उसका पेरेंट 1 कनेक्टेड है, मतलब 2 से एक तो अपन 1 पे जा सकते हैं और एक अपन 4 पे जा सकते हैं जो कि उसका चिल्ड्रन है। ठीक है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। फिर अपन 3 से कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं, एक तो उसके पेरेंट 1 पे, एक 5 पे और एक 6 पे। सिमिलरली अपन 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, 4 से अपन सिर्फ उसके पेरेंट 2 पे जा सकते हैं, 5 से भी अपन उसके सिर्फ पेरेंट 3 पे जा सकते हैं और 6 से भी सिर्फ 3 पे जा सकते हैं। ये अपनी पूरी एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। यही मैंने इधर तक किया है। ठीक है, इधर तक अपना सिर्फ यही हुआ है। फिर मैंने एक डीपी डिक्लेयर किया जिसके अंदर मैंने क्या किया, हर नोड के लिए 0 और 1 को स्टोर कर लिया। 0 अपना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपना अगर अपन उस नोड के ऊपर नाइट लैम्प को नहीं कनेक्ट करेंगे तो अपना क्या आंसर आएगा, और 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर अपन उस नोड के ऊपर नाइट लैम्प को कनेक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हर नोड के लिए अपन ने ये कर लिया। सॉरी गाइस। हाँ, तो हर नोड के लिए अपन 0 और 1 स्टोर कर लेंगे। 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 एंड सिमिलरली 0 एंड 1। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपना अपने को सिर्फ इस टीपी को फिल करना रहेगा। ठीक है। और फिर लास्ट में जो अपना फर्स्ट नोड है, मतलब अपनी जो रूट नोड है, उसके ऊपर जो भी दोनों आंसर्स आएंगे उनमें से जो भी मिनिमम होगा अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा गोल है और अपन ने यहाँ पे वही किया है। अपन ये कोई डीएफएस फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर अपनी पूरी डीपी भरेगी, और फिर अपन क्या करेंगे, अपन लास्ट में डीपी की जो 0th पोजीशन है जिसके ऊपर अपन ने रूट नोड के लिए कैलकुलेट किया है, उसके फर्स्ट और सेकेंड में से देखेंगे मिनिमम कौन सा, उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि ये डीएफएस फंक्शन वाला क्या है, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है कि अपनी पूरी जो डीपी है वो भर जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात ये बोली है कि अपने लीफ नोड्स के लिए अपने को कैलकुलेट ही नहीं करना है। अपन कभी भी किसी भी केस में अपने लीफ नोड्स के ऊपर नाइट लैम्प को कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो अपन उसको कैसे इग्नोर करें, सबसे पहले तो अपन वही देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो डीएफएस फंक्शन था उसके अंदर क्या किया, जो सबसे पहले तो मतलब इनिशियली अपन रूट पे खड़े हैं तो अपना सोर्स भी 0 है, मतलब अपनी करंट नोड भी 0 है, उसका पेरेंट भी 0 है, मतलब अपन इस नोड पे खड़े हैं तो इसका पेरेंट भी 1 ही है और ये खुद भी 1 ही है। ठीक है, क्योंकि ये रूट नोड है और ये क्या, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में चल रहा है अपना कोड। ठीक है। तो अपने ट्री को कैसे ज्यूम कर रहा है, वो अपने ट्री को ज्यूम कर रहा है लाइक दिस, कि 0 अपनी रूट नोड है, फिर उससे 1 और 2 कनेक्टेड है, अब 1 से 3 कनेक्टेड है, और 2 जो है उससे 4 और 5 कनेक्टेड है। ठीक है। वो अपने
ट्री को एज 0 बेस इंडेक्सिंग कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको एज 1 बेस इंडेक्सिंग बता रही हूँ। तो 1 बेस इंडेक्सिंग में क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि अपनी करंट जो नोड जिसके ऊपर अपन खड़े हैं वो भी 1 है और उसका पेरेंट को छोड़ता नहीं है, तो अपन ने उसी को उसका पेरेंट डिक्लेयर कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 हो गया। ठीक है, अब ये 0 0 है क्योंकि फिर नहीं तो कोड बिगड़ जाएगा। ठीक है तो ये 0 0 है, फिर अपन इसी में ऊपर गए, फिर अपन ने बोला कि अपन अपनी रूट नोड से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं वो देख लो। ठीक है, तो अपन ने बोला कि अपन अपनी रूट नोड से सबसे पहले तो सेकंड पे जा सकते हैं, मतलब 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ने चेक किया कि क्या 2 उसका पेरेंट तो नहीं है, मतलब पेरेंट क्या था 1 का, वो खुद था, तो 1 और 2 बराबर नहीं है मतलब 2 जो है वो 1 का पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर अपन ने क्या बोला कि उसके ऊपर चले जाओ, तो अपन ने क्या किया, अपन 1 से 2 पे चले गए। ठीक है, अब अपन ने बोला कि 2 से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, अपन 1 से 2 पे गए, तो अपन ने क्या बोला कि जो अपनी करंट नोड है उसको 2 कर दो और अपना सोर्स जो है, मतलब सोर्स जो था अभी अपना जो कि 1 था उसको पेरेंट बना दो, मतलब 2 का पेरेंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि 2 से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो 2 से एक तो अपन 1 पे जा सकते थे, बट 1 जो है वो 2 का पेरेंट है, तो अपन को वापस 1 पे, मतलब पेरेंट पे तो जाना नहीं है, इसलिए अपन ने ये वाली कंडीशन लगाई है। फिर अपन ने बोला कि अपन 4 पे जा सकते हैं जो कि एक लीफ नोड है। अब अपने को लीफ नोड के लिए कैलकुलेट नहीं करना, तो अपन कैसे नहीं करेंगे वो देख लेते हैं। तो अपना अब क्या आया कि अपना अब जो करंट नोड है वो 4 है। अब वो जो 4 है वो 1 के बराबर नहीं है, मतलब उसके पेरेंट के बराबर नहीं है, तो अपन ने बोला कि 4 के ऊपर चले जाओ, मतलब क्या करो, अपनी जो करंट नोड है उसको 4 बना दो और अपना जो पेरेंट है उसको अपना सोर्स नोड मतलब 2 बना दो। ठीक है, तो अपन 2 से कहाँ चले गए, अपन 2 से 4 पे चले गए। ठीक है, अब अपन ने बोला कि अपन 4 से कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं, तो 4 से अपन कहीं पे नहीं, अपन सिर्फ 2 पे जा सकते थे, वापस उसके पेरेंट पे जा सकते थे, उसकी कोई लीफ नोड तो है नहीं, मतलब उसकी कोई चिल्ड्रन नोड तो है नहीं, तो अपन ने बोला 4 से अपन 2 पे जा सकते हैं। अब जो 2 है वो अपने पेरेंट के बराबर है, इसलिए इसने इसको रिजेक्ट कर दिया और अपना फॉर लूप ये वाला खत्म हो गया, अब अपने नीचे वाले फॉर लूप पे आए, उसके अंदर भी सेम कंडीशन दे रखी है, तो ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, मतलब अपन ने 4 के लिए कभी कैलकुलेट ही नहीं किया और लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न होके 2 पे आएगा। ठीक है, 2 के लिए अब अपन ये वाला लूप कैलकुलेट करेंगे, तो अपन ने बोला कि 2 से अपन कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं, तो 2 से उसने बोला कि सबसे पहले तो अपन उसके पेरेंट 1 पे जा सकते हैं और उसने बोला कि 1 पे तो जाना नहीं है, अपन 2 से वापस 1 पे नहीं जाएँगे। तो फिर उसने बोला कि 2 से अपन एक और 4 पे जा सकते हैं, तो फिर उस केस में उसने कैलकुलेट किया कि डीपी की मतलब सेकंड लोकेशन की फर्स्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करी थी, मतलब ये वाला जो 0 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था अपना कि अगर अपन 2 के ऊपर नाइट लैंप नहीं लगाएँ, तो अपने को कितने नाइट लैंप की ज़रूरत पड़ेगी उस सब ट्री के लिए। तो अपन कौन से सब ट्री की बात कर रहे हैं, अभी अपन 2 और 4 वाले सब ट्री की बात कर रहे हैं। अब अगर अपन 2 के ऊपर नाइट लैंप नहीं लगाएँगे तो उसके हर चिल्ड्रन के ऊपर अपने को नाइट लैंप लगाना पड़ेगा। आपको इस कंडीशन से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि अपन 3, 5 और 6 वाली लेते हैं कि अगर अपन 3 के ऊपर नाइट लैंप नहीं लगा रहे थे तो अपने को 5 और 6 दोनों के ऊपर लगाना पड़ रहा था क्योंकि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अपन अगर 2 पे नहीं लगाएँगे तो उसके सारे चिल्ड्रंस पे लगाना पड़ेगा। तो अपन ने क्या बोला कि अगर अपन 2 पे नहीं लगा रहे तो उसको फर्स्ट के बराबर, उसका फर्स्ट बराबर कर दो, मतलब उसके फर्स्ट के अंदर ऐड कर दो डीपी की जो 4th लोकेशन है, मतलब उस चिल्ड्रन वाली नोड की जो लोकेशन है उसका सेकंड एलिमेंट, मतलब 4th नोड का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब अगर अपन 4 के ऊपर नाइट लैंप लगा रहे हैं तो अपनी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 के ऊपर अगर अपन नाइट लैंप लगा रहे थे तो अपना सिर्फ एक ही नाइट लैंप यूटिलाइज हो रहा था, तो अपन 1 को इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर अपन ने डीपी का सेकंड वैल्यू ये बोला कि अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन का सेकंड एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन 2 के ऊपर नाइट लैंप को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 के ऊपर अपन नाइट लैंप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर तो अपने सिर्फ 2 ही नोड्स है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था 4 से कुछ 6 कनेक्टेड होता। ठीक है, तो 2 के ऊपर अपन ने नाइट लैंप लगाया तो वो रोशनी सिर्फ 4 को देगा, 6 तो अपना अनलाइटेड रह जाएगा। तो 2 के बाद अपने को एक और नाइट लैंप को कनेक्ट करना पड़ेगा 6 तक रोशनी पहुँचाने के लिए, तो वो तो या तो अपन 6 के साथ कर सकते हैं या फिर 4 के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन वो कैलकुलेट करें कि अगर अपन ने 2 से नाइट लैंप कनेक्ट कर दिया तो अपने को और कितने नाइट लैंप्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा अपने को कि 4 वाली कंडीशन में क्या अपना मिनिमम आंसर आ रहा है, कि 4 के ऊपर अगर अपन नाइट लैंप को नहीं कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में अपना मिनिमम आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 तक का अपने अपन ने आंसर कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो 4 के आंसर को यूज़ करते हुए ही अपन सेकंड का आंसर निकालेंगे। तो अपन ने बोला कि अगर नहीं लगाते हैं 4 के ऊपर नाइट लैंप या फिर लगाते हैं तो उन दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम अपना 0 है कि अगर अपन 4 के ऊपर नाइट लैंप नहीं लगाएंगे, मतलब सिर्फ 2 के ऊपर नाइट लैंप लगाएं और कोई भी नाइट लैंप नहीं लगाएं तो भी अपना चल जाएगा। तो अपन ने 0 प्लस कर लिया 2 के सेकंड एलिमेंट के अंदर,
ठीक है, तो अपना यही आंसर आ गया। अब सिमिलरली अपन क्या करेंगे, अपन वापस 3 के ऊपर जाएंगे, 3 से 5 और 6 पे जाएंगे। 5 और 6 के लिए अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों लीफ नोड्स हैं। अपन सिर्फ 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो अपना ये बोल रहा है सबसे पहले तो कि 3 से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो 3 से एक तो अपन 1 पे जा सकते थे, 1 पेरेंट था अपन इसलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अपन 5 पे जा सकते थे तो अपन वो वाला कैलकुलेट करेंगे कि 3 से अपन 5 पे गए, ये वाला जो सब ट्री है वो ये कैलकुलेट कर रहा है अभी। ठीक है, तो फिर अपन ने क्या बोला कि डीपी का फर्स्ट जब अपन 3 से अपना नाइट लैम्प नहीं कनेक्ट कर रहे तो अपने को 5 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो उसकी कंडीशन लेता है कि जब अपन 5 से नाइट लैम्प को कनेक्ट कर रहे थे तब अपने कितने नाइट लैम्प्स पड़ रहे थे अपने। ठीक है, तो अपन ने बोला कि अपन ने 5 से नाइट लैम्प को कनेक्ट किया है, तो उस केस में अपना सिर्फ एक ही नाइट लैम्प यूटिलाइज हो रहा था तब तक। तो अपन क्या करेंगे, अपन इधर 1 कर देंगे, मतलब 1 को ऐड कर देंगे अपने इसके अंदर। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि डीपी के जो सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर देखो कि अगर अपन ने 3 के ऊपर नाइट लैम्प लगाया तो अपने को और कितने नाइट लैम्प लगेंगे। ये अपने को कहाँ पता चलेगा ये कि 5 के नीचे और कुछ है कि नहीं है। वो अपने को कहाँ पता चलेगा 5 का, क्योंकि 5 का केस अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि अगर 5 के नीचे कुछ भी होगा तो उस केस में अपने को कितने नाइट लैम्प लगेंगे। तो अपन ने वही देख लिया कि इन दोनों का मिनिमम कौन सा है, कि अगर 5 के ऊपर नाइट लैम्प लगाए या नहीं लगाए, उन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, कितने लैम्प्स अपने को और लगेंगे। तो इसके अंदर मिनिमम 0 आ रहा है कि अगर अपन 3 के ऊपर नाइट लैम्प लगाएं और कहीं और पे नाइट लैम्प नहीं लगाए तो भी अपना चलेगा। तो अपन ने क्या बोला कि इस 1 के अंदर 0 को ऐड कर दो। ठीक है, फिर 6 आएगा कि 3 से 6 भी कनेक्टेड है, तो ये 3 और 6 वाला केस रन होगा। उसके अंदर भी सेम होगा कि जब अपन 3 के ऊपर नाइट लैम्प नहीं लगा रहे थे तो अपने को 6 के ऊपर लगाना पड़ रहा था। तो अपन देखेंगे कि उस केस में अपने कितने नाइट लैम्प मिनिमम चाहिए। तो वो क्या होगा, जब 6 के ऊपर अपने को नाइट लैम्प लगाना पड़ रहा था उस केस में अपना क्या आंसर आ रहा था। ठीक है, तो उस केस में अपना आंसर आया था 1, तो अपन इधर 2 कर देंगे। और फिर अपन ने बोला कि जब अपन 3 के ऊपर नाइट लैम्प लगा रहे हैं तो और कितने नाइट लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी अपनी, वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, वो अपना 6 की कंडीशन के अंदर स्टोर होगा कि 6 के नीचे क्या-क्या है। और उस केस में 6 के ऊपर आंसर क्या आ रहा था कि 6 के ऊपर जब अपन नाइट लैम्प नहीं लगा रहे या फिर 6 के ऊपर जब अपन नाइट लैम्प लगा रहे हैं तो उन दोनों में से मिनिमम आंसर क्या आ रहा है। तो मिनिमम 0 आ रहा है, मतलब अगर अपन कोई भी और नाइट लैम्प नहीं लगाएँ तो भी अपना चलेगा। तो 3 के लिए अपना क्या होगा, 2 और 1 हो गया। ठीक है, अब 1 के लिए कैलकुलेट होगा। 1 के लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 से डायरेक्ट कौन-कौन कनेक्टेड है। एक तो 2 कनेक्टेड है और एक 3 कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2 के लिए अपन चलाएँगे, मतलब ये वाला लूप अपन चलाएँगे। फिर अपन देखेंगे कि अगर अपन ने 1 के ऊपर नाइट लैम्प को नहीं कनेक्ट किया तो अपने को मिनिमम कितने नाइट लैम्प्स कनेक्ट करने पड़ रहे हैं, 1, 2 और उसके साथ में 4 भी कनेक्टेड है। तो अगर 1 से अपन नाइट लैम्प नहीं कनेक्ट करे तो जाहिर सी बात है कि अपने को 2 पे तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन ने 2 पे भी कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, सपोज अगर अपन ने 4 पे कनेक्ट किया तो उसकी डायरेक्ट रोशनी अपनी 1 पे नहीं पहुंचेगी। तो अगर 1 से अपन नाइट लैम्प नहीं कनेक्ट कर रहे तो अपने को 2 से करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 से करना ही करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या बोला कि अगर अपन 2 से नाइट लैम्प कनेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी अपनी कहाँ होगी, वो प्रोबेबिलिटी अपनी यहाँ पे स्टोर्ड होगी। तो अपन ये ऐड कर लेंगे, अपन ने ये ऐड कर लिया। और दूसरी बात अपन ने बोली कि अगर अपन 1 से नाइट लैम्प को कनेक्ट कर रहे हैं तो अपने को और कितने नाइट लैम्प कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो इस केस में अपने को और कितने नाइट लैम्प कनेक्ट करने पड़ेंगे, 1 से अपन ने कर लिया तो 1 की रोशनी 2 पे आ जाएगी। और अपन ने बोला कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, कि अगर अपन 2 के ऊपर नाइट लैम्प लगाए तो भी अपना चल जाएगा या फिर नहीं लगाए तो भी अपना चल जाएगा क्या। तो 2 के ऊपर अगर अपन ने नाइट लैम्प नहीं लगाया तो भी अपने को 4 के ऊपर एक और नाइट लैम्प लगाना पड़ेगा इस पूरे एरिया को लाइट अप करने के लिए। और अगर अपन ने 2 पे लगाया तो भी चल जाएगा। ठीक है, मतलब एक लाइट लैम्प तो अपने को और लगाना ही पड़ेगा। तो अपन ने इसके 1 के अंदर 1 और ऐड कर दिया, तो ये 1 2 बन गया। फिर अपन ने 3 का केस देखा। ठीक है, 3 के केस में अपन ने क्या बोला कि अगर अपन 1 के ऊपर नाइट लैम्प नहीं लगा रहे तो अपने को 3 पे लगाना ही पड़ेगा। तो उस केस में अपने को और कितने नाइट लैम्प लगाने पड़ेंगे, तो वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, वो यहाँ पे स्टोर्ड होगा। तो अपन ने 1 और ऐड कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपन 1 के ऊपर नाइट लैम्प नहीं लगा रहे तो अपने को टोटल 2 ही नाइट लैम्प लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर अपन 1 के ऊपर नाइट लैम्प लगा रहे हैं तो अपने को बताना है कि अपने को 3 से और कोई, मतलब ईस्ट वाली साइड और कोई नाइट लैम्प लगाना पड़ेगा कि अपने इस पूरे पोर्शन को लाइट अप करने के लिए। तो वो क्या बोल रहा है, वो क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम, कि अगर अपन ने 3 के ऊपर नाइट लैम्प नहीं लगाया या फिर 3 के ऊपर लगाया तो उन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, वो है वो 3 के ऊपर लगाया, तो अपना मिनिमम आंसर आएगा। ठीक है, तो अपन ने बोला कि 3 के ऊपर अपन ने लगा दिया। तो ये 2 आंसर है अपने, कि अगर अपन ने 1 के ऊपर लगाया तो अपने को 3 नाइट लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर अपन ने 1 के ऊपर नहीं लगाया तो अपने को 2 नाइट लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों में से मिनिमम 2 है, जो कि अपना इधर मिनिमम दे रखा है कि इन दोनों में से मिनिमम कैलकुलेट कर लो, उसको रिटर्न कर दो। यही अपना सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो
तो हाँ, बिल्कुल ये सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।